हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। आई होप सो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आज है 5 नवंबर। तो 5 नवंबर तक झारखंड के जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करके सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस क्लास की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि यह क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कल पूरे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के रिवीजन का क्लास हो चुका है। एक ही क्लास में पूरे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग किए हैं, तो कल वो क्लास हो चुकी है। आप लोगों ने अगर कल की क्लास नहीं देखी है जिसमें हम लोग पूरे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन किए हैं, तो जाके देख ले। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में कब शहीद अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस मनाया गया है, या फिर हम लोग अगर कहें कि परमवीर चक्र सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस कब मनाया गया है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसके सही आंसर हो जाएगा 3 नवंबर। क्या सही हो सकता है? 3 दिसंबर। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताकि अगर एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए तो आपको आइडिया हो सके। शहीद अल्बर्ट एक्का के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। परमवीर चक्र सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का, इनका शहादत दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया गया है। 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष इनका शहादत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कौन थे शहीद अल्बर्ट एक्का? आप में से बहुत लोग इनको जानते होंगे, बहुत लोग इन्हें नहीं जानते होंगे। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, 1971 में। आपको पता होगा 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो उसी 1971 के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। कौन? अल्बर्ट एक्का जी। और 3 दिसंबर 1971 में ये भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गए थे। बाद में इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। तो आज अगर हम लोग इसका नाम ले तो इन्हें, इनके नाम के पहले हमें परमवीर चक्र सम्मानित जोड़ना अति आवश्यक है। इनके नाम के पहले हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? परमवीर चक्र सम्मानित। तो परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है। बाकी डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं कि 3 दिसंबर को इनका शहादत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का की बात करेंगे तो 3 दिसंबर 1971 में ये भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गए थे। अच्छा, इनके नाम से अंडमान निकोबार में एक द्वीप का भी नाम रखा गया है। ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम इनके नाम पर रखा गया है। यानी अंडमान निकोबार में इनके नाम पर एक द्वीप भी है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के किस व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का जी के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है। तो इस चीज को भी याद रखें, इनके नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है अंडमान निकोबार में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चाहे पीडीएफ की बात करें, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस की बात करें, अपडेट्स की बात करें, या फिर सभी क्लासेस के डिटेल्स की बात करें, तो आपको वो सभी चीजें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको बस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मिल जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले की निवासी अमीषा करकेटा ने, कौन? अमीषा करकेटा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? अमीषा करकेटा ये झारखंड के किस जिले की निवासी हैं और इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में
कौन सा पदक प्राप्त किया है। ठीक है, अच्छा यहां पे पदक कौन सा प्राप्त किया है, ये होगा किस जिले की निवासी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पदक की, तो इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, ऑप्शन बी। और ये कहां की निवासी है, तो ये जो है झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है, झारखंड के ये सिमडेगा जिले की रहने वाली है। क्लियर, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिल्वर। क्या सही आंसर होगा, सिल्वर। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया गया था। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, तो ये कहां पे आयोजित किया गया था, आर्मेनिया में। कहां पे, आर्मेनिया में। ठीक है, झारखंड के किस जिले की ये रहने वाली है, तो अगर बात करें हम लोग अमीषा करकेट्टा की, तो ये रहने वाली है सिमडेगा जिले की। और इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल को इन्होंने अचीव कर लिया है। क्लियर, क्लियर, एनी डाउट, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी असुविधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा आज का तीसरा करंट अफेयर कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फ्लावर पार्क का निर्माण किया गया है। झारखंड के कौन से जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फ्लावर पार्क का निर्माण किया गया है, क्या होगा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फ्लावर पार्क रांची में। कहां पे, रांची में, रांची में तुपुदाना में, रांची में तुपुदाना में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फ्लावर पार्क का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रांची के तुपुदाना में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फ्लावर पार्क का निर्माण जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए रांची विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है, सही है। तो ये आप देख सकते हैं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फ्लावर पार्क कहां पे, रांची के तुपुदाना में। यानी अगर बात करें इस करंट अफेयर की, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रांची में बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क है। रांची में क्या है, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क यानी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। और भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क, भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण भी कहां किया गया, रांची में। कहां पे, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या, फ्लावर पार्क कहां पे, तुपुदाना, रांची में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रांची में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक प्राप्त किए हैं। रांची में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं, तो 3 पदक प्राप्त किए हैं। कितने, 3 मेडल। अगर बात करेंगे नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन कहां पे, रांची में। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन रांची में, और इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने 3 पदक, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इन 3 पदक में से 2 जो है गोल्ड है और 1 जो है वो सिल्वर है। 3 पदक जो झारखंड ने प्राप्त किए हैं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में, जिसमें से 2 जो है वो गोल्ड मेडल है और 1 जो है वो सिल्वर मेडल है। यानी 2 स्वर्ण पदक है और 1 जो है वो रजत पदक है। तो नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन रांची में किया गया था, जिसमें झारखंड ने टोटल 3 पदक प्राप्त किए हैं। क्लियर है, क्लियर, यहां तक क्लियर है। ये अभी के हमारे करंट अफेयर्स थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के द्वारा कितने सुनवाई के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। 3 प्लेटफॉर्म, वर्चुअल 3 प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है सुनवाई के लिए। क्लियर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा जी के द्वारा सुनवाई के लिए 3 प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले से जेबीवीएनएल के द्वारा 1 पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को शुरू किया जाएगा। जेबीवीएनएल यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा झारखंड के किस जिले में 1 पेड़ लगाओ 5 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ योजना को शुरू किया जाएगा। कौन से जिले से की जाएगी, रांची से, हजारीबाग से, गिरिडीह से या फिर कोडरमा से। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो जो भी इसका होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा।
और इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। क्लियर? तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए हैं या फिर इस क्लास को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।